बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक छोटी सी सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम मारूबाद था। मारूबाद अपनी खूबसूरती, साफ हुआ और अमन पसंद लोगों की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। इस सल्तनत पर एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था, मगर महल की असल रौनक इसकी बेटी शहजादी ज़ोहरा थी। शहजादी ज़ोहरा सिर्फ हसन ही नहीं बल्कि अक्ल, इल्म और रहम दिल्ली में भी बेमिसाल थी। वो गरीबों का दर्द समझती, मजलूमों की आवाज़ बुनती और हर वक्त अपनी रियाया की भलाई के बारे में सोचती रहती थी। महल की चमकती दीवारों से बहुत दूर जंगल के किनारे एक पुरानी सी झोंपड़ी थी जहां अयान नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। अयान रोज सुबह फजर के वक्त अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जाता। वो दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को शहर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। इसकी जिंदगी सादा थी, मगर इसका दिल सोने जैसा साफ था। वो ना कभी झूठ बोलता, ना किसी का हक मारता और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। जंगल इसका दोस्त था, दरख्त इसके राजदार और परिंदे इसकी तन्हाई के साथी थे। अयान अक्सर लकड़ी काटते हुए रुककर फितरत को देखा करता। वो सरसब्ज दरख्तों, बहते चश्मों और उड़ते परिंदों को देखकर सोचता कि असल दौलत यही सुकून है। इसके दिल में कभी हसद ना आया, ना ही इसने अमीरी का ख्वाब देखा। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो हलाल रिस्क कमाए और किसी का दिल ना दिखाए। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से नुमुदार हुईं, शहजादी ज़ोहरा महल की बुलंद छत पर खड़ी जंगल की तरफ देख रही थी। इसकी नज़र दूर एक लकड़हारे पर पड़ी जो पूरी मेहनत और तवज्जो से दरख्त काट रहा था। शहजादी ने सोचा कि यही लोग हैं जो इस सल्तनत की असल ताकत हैं। इसके दिल में ख्वाहिश जागी कि वो महल की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपनी रियाया की जिंदगी को करीब से देखे। इसी सोच में गुम शहजादी ने अपनी खास सहेली को बुलाया और कहा कि वो सादा लिबास तैयार करे। शहजादी ने फैसला कर लिया था कि वो एक आम लड़की बनकर शहर और जंगल का सफर करेगी ताकि सच्चाई को अपनी आंखों से देख सके। इसे मालूम ना था कि ये कदम इसकी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर डाल देगा जहां तकदीर एक गरीब लकड़हारे से इसका सामना करवाने वाली थी। यही वो दिन था जब कहानी का पहला दरवाजा खुला और किस्मत ने खामोशी से अपने खेल की तैयारी। शहजादी ज़ोहरा ने सादा लिबास पहन लिया था। रेशमी कपड़ों की जगह आम सोती लिबास, कीमती जेवरात की जगह सादा दुपट्टा और सर पर गुरूर के बजाय आजिज़ी थी। वो अपनी सहेली के हमरा महल के पिछले दरवाजे से खामोशी से निकल पड़ी। शहर की गलियां इस दिन इसे बिल्कुल नई लग रही थीं। वही गलियां जिन्हें वो महल की खिड़कियों से देखती थी, आज वो खुद उन पर चल रही थी। आज़ार में दाखिल होते ही मुख्तलिफ आवाजें गूंजने लगे। कहीं सब्जी फरोश की पुकार थी, कहीं बच्चों की हंसी, कहीं किसी गरीब औरत की फरियाद। शहजादी का दिल भर आया। इसे अंदाजा हुआ कि महल की दीवारों के बाहर जिंदगी कितनी कठिन है। इसने कई चेहरों पर थकन देखी, मगर उन आंखों में फिर भी सब्र की रोशनी थी। शहर से आगे बढ़ते हुए वो जंगल के रास्ते पर आ गईं। कुछ फासले पर इसे कुल्हाड़ी की ठक ठक सुनाई दी। शहजादी के कदम खुद बखुद इसी आवाज की तरफ बढ़ गए। अयान इस वक्त एक पुराने मगर मजबूत दरख्त के सामने खड़ा था। पसीने से इसकी पेशानी तर थी, मगर हाथ मजबूत और नीयत साफ थी। वो हर वार सोच समझ कर करता ताकि दरख्त को नुकसान कम से कम हो। अचानक शहजादी के कदमों की आहट से अयान चौंक गया। इसने मुड़कर देखा तो एक सादा लिबास में मलबूस लड़की को अपने करीब खड़ा पाया। इसकी आंखों में तजस्सुस था मगर लहजे में हद दर्जा अदब। भाई, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? शहजादी ने नरमी से पूछा। अयान ने फौरन कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और एहतराम से बोला, ये जंगल सबका है, आपको इजाजत की क्या जरूरत? इसने पास पड़ा एक पत्थर साफ किया ताकि वो बैठ सके। ये छोटा सा अमल शहजादी के दिल को छू गया। महल में तो खादिम हुक्म के मुंतजिर रहते थे, मगर यहाँ एक गरीब लकड़हारा बगैर पहचान के भी इज्जत दे रहा था। बातों ही बातों में शहजादी ने अयान की जिंदगी के बारे में पूछा। अयान ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी दौलत यही मेहनत है, जो मिल जाए इसी में शुक्र। और इसने ना गुर्बत का शको किया, ना किस्मत को कोसा। शहजादी ने दिल ही दिल में सोचा कि असल अमीरी शायद यही है। वो लम्हा दोनों के लिए आम था, मगर तकदीर के लिए निहायत खास, क्योंकि ये पहली मुलाकात थी, एक ऐसी मुलाकात जो आने वाले दिनों में इम्तिहान, कुर्बानी और मोहब्बत की बुनियाद रखने वाली थी। शहजादी ज़ोहरा जंगल से वापस महल की तरफ लूट आई, मगर इसका दिल वही रह गया था। महल की ऊंची दीवारें, कीमती फानूस और खामोश राहदारी आज इसे अजनबी महसूस हो रही थीं। वो अपने कमरे में आकर बैठ गई, मगर ज़हन में बार बार अयान का चेहरा, इसकी सादगी और इसके अल्फाज गूंजने लगे। मेरी दौलत यही मेहनत है, ये जुमला इसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गया था। रात के खाने पर बादशाह ने हस्बन मामूल सल्तनत के मामलात पर बात की। वजीरों ने अनाज,
टैक्स और फौज की खबरें सुनाईं, मगर शहजादी खामोश रही। बादशाह ने बेटी के चेहरे पर फैली संजीदगी को महसूस किया तो पूछा, ज़ोहरा, आज तुम बहुत खामोश हो, क्या खैरियत है? शहजादी ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं आज रियाया को करीब से देखकर आई हूँ। उनके दुख और सब्र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बादशाह ने गहरी नजर से बेटी को देखा। इसे महसूस हुआ कि इसकी शहजादी अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी है। अगली सुबह शहजादी एक बार फिर सादा लिबास में जंगल की तरफ निकली। उस बार अयान हस्बन मामूल अपने काम में मसरूफ था। इसे देखकर शहजादी के कदम रुक गए। वो दौर से इसकी मेहनत को देखती रही, हर वार में एहतियात, हर लम्हे में शुक्र। जब अयान ने इसे देखा तो हैरत जरूर हुई, मगर इसके चेहरे पर वही सादा मुस्कुराहट थी। अब फिर आ गईं, इसने नरमी से पूछा। शहजादी ने कहा, अब की बातों ने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। मैं जानना चाहती हूं कि इंसान इतनी कम चीजों में भी मुतमईन कैसे रह सकता है। अयान ने कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और कहा, बीबी, सुकून चीजों में नहीं, नियत में होता है। जब दिल साफ हो तो फक्र भी बादशाही लगता है। इसके अल्फाज निहायत सादा थे, मगर उनमें सदियों की हिकमत छपी थी। ये बातें सुनते हुए शहजादी की आंखें नम हो गईं। इसने महसूस किया कि असल इल्म महल की किताबों में नहीं बल्कि उन सादा दिलों में है जो जिंदगी को शुक्र के साथ कबूल करते हैं। इसी दौरान दौर से कुछ दरबारी घड़सवार जंगल के रास्ते आते दिखाई दिए। अगर इसकी शनाख्त जाहिर हो जाती तो ना जाने क्या होता। अयान ने फौरन सूरते हाल को भांप लिया। इसने शहजादी से कहा, अब यहाँ ज्यादा देर ना रुकी, ये जगह आपके लिए महफूज नहीं हो। ये पहला मौका था जब किसी ने शहजादी की हिफाजत की फिक्र की, बगैर ये जाने के वो कौन है। शहजादी के दिल में एहतराम के साथ एक अनजान सा एहसास भी जन्म लेने लगा। वो खामोशी से वापस पलट आई, मगर इस दिन इसकी दिल की आंख खिल चुकी थी। अब वो जान गई थी कि असल अजमत ताज में नहीं, किरदार में होती है। और ये सच इसकी जिंदगी को एक नए इम्तिहान की तरफ ले जा रहा था। दिन गुजरते गए, मगर शहजादी ज़ोहरा के दिल पर अयान की बातों का असर कम ना हुआ। वो महल में रहते हुए भी खुद को जंगल के सन्नाटे में महसूस करती, जहां सच सादा लफ्जों में बोलता था। अब वो अक्सर खामोश रहने लगी थी। किताबें पढ़ती तो हर सफ़े पर इसे किरदार और नियत का मफहूम नजर आता। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि वो शहजादी के लिए एक मुनासिब रिश्ता तलाश करने का इरादा रखते हैं। सल्तनत के अमीरजादे, रईस और जागीरदार दरबार में जमा होने लगे। हर एक अपने हसब नसब, दौलत और ताकत के किस्से सुनाता। दरबार शोर से भर गया, मगर शहजादी का दिल बोझल हो गया। इसे लगा जैसे इसकी जिंदगी का फैसला इसकी मर्जी के बगैर किया जा रहा हो। इसी रात शहजादी ने अपनी सहेली से कहा, क्या इंसान की कदर सिर्फ इसके माल से होती है? अगर ऐसा है तो किरदार कहाँ जाए? सहेली खामोश रही, क्योंकि इस सवाल का जवाब महल के पास भी ना था। दूसरी तरफ अयान भी एक नए इम्तिहान से गुजर रहा था। शहर के एक लालची ताजिर ने इसे पेशकश की कि वो जंगल से ज्यादा दरख्त काटे, चाहे इससे फितरत को नुकसान ही क्यों ना पहुंचे। बदले में सोने के सिक्के देने का वादा किया गया। अयान ने एक लम्हे को भी ना सोचा और साफ इनकार कर दिया। इसने कहा, जो रिस्क जमीन को जख्मी करके मिले वो दिल को भी जख्मी कर देता है। ताजिर ने गुस्से में आकर इसे धमकी दी कि वो इसे शहर से निकलवा देगा। अयान को खौफ तो आया, मगर इसने सच का साथ ना छोड़ा। इस रात वो अपनी झोंपड़ी में देर तक जागता रहा। इसे मालूम था कि सच का रास्ता आसान नहीं होता, मगर वो पीछे हटने वाला ना था। अगले दिन जंगल में अचानक शोर मच गया। दरबारी सिपाही दरख्तों के दरमियान तलाशी लेते फिर रहे थे। वो किसी बागी की तलाश में थे, मगर असल मकसद जंगल पर कब्जा था। अयान ने जब ये मंजर देखा तो इसका दिल दहल गया। अगर जंगल उजड़ गया तो ना सिर्फ इसकी रोजी खत्म हो जाएगी, बल्कि कुदरत का तवाजुन भी बिगड़ जाएगा। इसी लम्हे शहजादी भी सादा लिबास में वहां पहुंच गई। दोनों की नजरें मिले। ये मुलाकात अब महज इत्तेफाक ना थी, बल्कि तकदीर का इम्तिहान थी। शहजादी ने अयान की आंखों में खौफ नहीं बल्कि जिम्मेदारी देखी। अगर सच बोलना जुर्म बन जाए तो क्या खामोशी इबादत रहती है? अयान ने धीमी आवाज में कहा। ये अल्फाज शहजादी के दिल पर बिजली बनकर गिरे। इसने फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ देखने वाली नहीं रहेगी, अब इसे बोलना होगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। इसी फैसले के साथ कहानी एक नए मोड़ में दाखिल हो गई, जहां राज, कुर्बानी और सच का टकराव होने वाला था। जंगल में फैला हुआ शोर आहिस्ता आहिस्ता दरबार तक पहुंच चुका था। सिपाहियों की नकल ओ हरकत, दरख्तों पर लगते निशानात और ताजिरों की सरगोशियां सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रही थीं कि जंगल को सल्तनत की दौलत बनाने की तैयारी हो रही है। शहजादी ज़ोहरा के दिल में एक आग सी जल उठी। वो जान गई थी कि अगर आज खामोश रही तो आने वाली नस्लें इसे मुआफ नहीं करेंगी। अमीर, वजीर और वही लालची ताजिर भी मौजूद था जिसने अयान को रिश्वत की पेशकश की थी। बादशाह ने जैसे ही मुआमलात शुरू करने का इशारा किया, शहजादी ज़ोहरा अपनी जगह से खड़ी हो गई। दरबार में यकायक खामोशी छा गई। अब्बा हुजूर, शहजादी की आवाज मजबूत मगर आंखें नम थीं।
मैं इस फैसले से इख्तिलाफ करती हूं जो जंगल को काट कर खजाने भरने के लिए किया जा रहा है। ये जंगल हमारी जमीन की सांस है और इसके रखवाले वो लोग हैं जो मेहनत से इसकी हिफाजत करते हैं। दरबार में किसर पेसर शुरू हो गई। ताजिर ने आगे बढ़कर कहा, ये एक सादा सी बात है हुजूर। इसी लम्हे सिपाहियों के दरमियान से अयान को दरबार में लाया गया। इसके कपड़े सादा थे, चेहरे पर थकन मगर आंखों में सच की चमक थी। शहजादी ने इसकी तरफ देखा और कहा, ये वो शख्स है जिसने सोने के सिक्कों के बदले जंगल को जख्मी करने से इनकार किया। अगर किरदार जुर्म है तो ये सबसे बड़ा मुजरिम है। अयान ने सर झुकाकर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा ज़मीर कहता था। बादशाह के चेहरे पर गहरी सोच के आसार नुमाया हो गए। वो पहली बार रियाया और दौलत के दरमियान हकीकी फर्क को महसूस कर रहे थे, मगर दरबार के कुछ लोग इस सच को कबूल करने के लिए तैयार न थे। सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। इसी दिन अयान को हुक्म मिला कि वो कुछ अरसा शहर छोड़ दे ताकि हालात पुरसुकून रहे। शहजादी ने दिल ही दिल में इस कुर्बानी को सलाम किया। वो जान गई थी कि सच की राह में पहला खून नहीं बहता, पहला दिल जख्मी होता है। अयान खामोशी से जंगल की गहराइयों में चला गया और शहजादी महल की तन्हाइयों में। दोनों जानते थे कि ये जुदाई आखिरी नहीं बल्कि एक बड़ी आजमाइश की इब्तिदा है। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अयान की जलावतनी को कई महीने गुजर चुके थे। वो शहर से दूर पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी बस्ती में रहने लगा, जहां लोग सादा मगर मेहनती थे। अयान ने वहां भी वही उसूल अपनाए, हलाल मेहनत, सच्चाई और फितरत का एहतराम। इसकी ईमानदारी जल्द ही लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी। वो सिर्फ लकड़ियां काटने वाला ना रहा, बल्कि लोगों के झगड़ों में इंसाफ की बात करने वाला बन गया। दूसरी तरफ महल में शहजादी ज़ोहरा के दिन भारी गुजरने लगे। दरबार की चमक दमक अब इसे खोखली महसूस होती। वो अक्सर महल के बाग में अकेली टहलती और सोचती कि क्या सच बोलने की यही कीमत होती है, खामोशी और इंतजार। मगर इस जंगल से मिलने वाली दौलत की उम्मीदें पूरी ना हो सके। दरख्तों की कटाई से बारिशें कम हुईं, जमीन सूखने लगी और रियाया में बेचैनी फैलने लगी। बादशाह को पहली बार एहसास हुआ कि कुदरत से लड़ने का अंजाम कितना सख्त होता है। एक रोज दरबार में खबर आई कि पहाड़ी इलाकों में एक शख्स लोगों को मेहनत और ईमानदारी का दर्स दे रहा है, जिसकी वजह से वहां खुशहाली बढ़ रही है। बादशाह ने नाम पूछा तो वजीर खामोश हो गया। नाम सुनकर शहजादी का दिल जोर से धड़का। वो अयान था। शुमाली सरहद पर कहत के आसार जाहिर होने लगे। अनाज कम था और फैसले गलत। बादशाह ने मशवरा तलब किया, मगर दरबार की आवाजें खोखली थीं। शहजादी ने हिम्मत करके कहा, अब्बा हुजूर, कभी कभी हल महल से बाहर होता है। बादशाह ने बेटी की आंखों में वही यकीन देखा जो कभी जंगल के हक में खड़े होते वक्त था। इसने फैसला किया कि अयान को वापस बुलाया जाए। कासिद रवाना हुआ और तकदीर ने एक बार फिर अपने पुराने किरदारों को आमने सामने लाने की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि वक्त ने धूल तो बहुत उड़ाई थी, मगर सच की पहचान अब और भी रोशन हो चुकी थी। कासिद कई दिनों के सफर के बाद पहाड़ी बस्ती पहुंचा। जब इसने अयान को बादशाह का पैगाम सुनाया तो अयान चंद लम्हे खामोश रहा। इसके जहन में वो दिन ताज़ा हो गए जब सच बोलने की कीमत इसे जलावतनी की सूरत में चुकानी पड़ी थी, मगर इसके दिल में कीना ना था। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी वापसी से किसी का भला हो सकता है तो मैं जरूर जाऊंगा। अयान की वापसी की खबर जंगल से होती हुई महल तक पहुंची। शहजादी ज़ोहरा के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। वो जानती थी कि ये वापसी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक सोच की वापसी है। दरबार में इस रोज गैर मामूली संजीदगी थी। बादशाह ने अयान को इज्जत के साथ बुलाया। वही दरबार जहां कभी इसकी सच्चाई को सजा मिली थी, आज इसके किरदार का इम्तिहान ले रहा था। बादशाह ने कहा, हमने दौलत को तरजीह दी और कुदरत को भला दिया। नतीजा सबके सामने है। अब बताओ इस सल्तनत को कैसे बचाया जाए। अयान ने निहायत आजिजी से जवाब दिया, हुजूर, जंगल को लौटाया जाए, दरख्त दोबारा लगाए जाए और रियाया को शरकन फैसला बनाया जाए। जमीन तब ही देती है जब इसकी हिफाजत की जाए। दरबार में खामोशी छा गई। ये अल्फाज सादा थे मगर उनमें नजात का रास्ता था। शहजादी ज़ोहरा ने आगे बढ़कर कहा, यही वो आवाज है जो हमें पहले सुननी चाहिए थी। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया कि जंगल की कटाई बंद की जाएगी और अयान को फितरी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दी जाएगी। लालची ताजिर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं और पहली बार ताकत के सामने सच जीत गया। इस फैसले के बाद सल्तनत में तब्दीली की हुआ चल पड़ी। लोग दरख्त लगाने लगे, पानी लूट आया और उम्मीद ने दोबारा जन्म लिया। मगर सबसे मुश्किल फैसला अभी बाकी था, शहजादी का मुस्तकबिल। बादशाह ने बेटी की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे अहम है।
शहजादी ने नजरें झुका ले, मगर इसकी खामोशी में एक वाज़ेह सच बोल रहा था। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां दिल, उसूल और तकदीर एक साथ फैसला करने वाले थे। दरबार में फैली खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। बादशाह की नजरें कभी शहजादी ज़ोहरा पर जाती, कभी अयान पर। ये वो लम्हा था जहां एक बादशाह को सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि बाप भी बनना था। बरसों की रवायात, हसब नसब और शाही गुरूर एक तरफ और दूसरी तरफ सच, किरदार और इंसानियत खड़ी थी। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, ज़ोहरा, हमने हमेशा तुम्हें रियाया की अमानत समझा है, मगर आज तुम खुद अपना फैसला सुनाओ। तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी सल्तनत है। शहजादी ज़ोहरा ने सर उठाया। इसकी आंखों में खौफ नहीं, यकीन था। इसने आहिस्ता मगर वाज़ेह आवाज में कहा, अब्बा हुजूर, मैंने महल में रहकर बहुत कुछ सीखा, मगर जिंदगी को मैंने जंगल के किनारे समझा। मैं किसी दौलत और रुतबे की ख्वाहिशमंद नहीं, मैं इस किरदार को चुनती हूं जो इंसान को इंसान बनाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरे हैरान थे, कुछ नाराज, मगर शहजादी के लहजे में सच की ताकत थी। बादशाह ने चंद लम्हे सोचा, फिर ऐलान किया, अगर बादशाहत इंसाफ के बगैर बेमानी है, तो रिश्ता भी किरदार के बगैर अधूरा है। बादशाह ने अयान को आगे बुलाया और कहा, तुमने बगैर ताज के भी जिम्मेदारी निभाई, बगैर दौलत के भी अमानतदारी दिखाई। आज हम तुम्हें सिर्फ दामाद नहीं बल्कि सल्तनत का अमीन बनाते हैं। यूं शहजादी ज़ोहरा और अयान का निकाह सादगी से अंजाम पाया। जंगल में नए दरख्त लगाए गए, रियाया ने खुद खुशी से जश्न मनाया और सल्तनत में पहली बार खुशी नीचे से ऊपर तक पहुंची। अयान ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी और शहजादी ने कभी अपनी आजिज़ी नहीं खोई। दोनों ने मिलकर ऐसी हुक्मरानी की जहां फैसला दौलत से नहीं, किरदार से होता था। वक्त गुजरने के साथ मारूबाद एक मिसाल बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल अमीरी किरदार है, असल बादशाही इंसाफ है और असल मोहब्बत वो है जो आजमाइश में भी सच का साथ ना छोड़े।